नमस्कार विद्यार्थियों। बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम पेपर के अंतर्गत हम रीतिकालीन काव्य पढ़ रहे थे और इसी पुस्तक के अंतर्गत हमारा भूषण पाठ चल रहा था। भूषण के पदों की हम व्याख्या कर रहे थे। इसी क्रम में हमारा अगला पद है, मलय समीर परले को जो करत अति, जम की दिशा ते आयो जम ही को गोतु है। सापन को साथी न्याय चंदन छुअन ते डसे, सदा सहबासी विष गुण का उदोतु है। सिंधु को सपूत कल्प द्रुम को बंधु दीन, बंधु को है लोचन सुधा को तनु सोतु है। भूषण भनत भू भूषण द्विजेस्ते, कला निधि कहाय के कसाई कत होतु है। भूषण वीर रस के कवि माने जाते हैं, लेकिन वीर रस पर जितनी पकड़ उनकी थी उतने ही श्रृंगार के पदों का भी उन्होंने सृजन किया। श्रृंगारिक पद लिखे उन्होंने। यह उनका वियोग श्रृंगार से संबंधित पद है। इसमें एक विरहिणी नायिका है जिसका चित्रण किया गया है, जिसका जो प्रियतम है वो उसके पास नहीं है, और इसीलिए जितने भी ये सुखकारी उपादान हैं, चाहे वो मलय पर्वत से आने वाली हवा हो, चाहे चंदन के वृक्ष हों, चाहे चंद्रमा हो, चाहे बसंत ऋतु हो, सभी कुछ उसे कष्ट प्रदान करती है, उसे उसकी विरहाग्नि को और बढ़ाती है। भूषण कहते हैं कि मलय समीर परले को जो करत अति, कि मलय पर्वत से आने वाली जो मलय हवा है, जो ये एक सुगंधित हवा होती है, और कहते हैं कि मलय पर्वत पर चंदन के वृक्ष बहुत अधिक हैं और इसीलिए वहाँ से जो हवा आती है वो बहुत सुगंधित होती है। तो वो कहते हैं कि मलय समीर, जो मलय हवा है, वो प्रलय के समान है, अर्थात वो मुझे इतनी कष्टकारी है कि ऐसा लगता है कि मैं मर ही जाऊंगी। जम की दिशा ते आयो जम ही को गोतु है। यह मलय समीर ऐसा लगता है जैसे ये यमराज की दिशा से आया है, क्योंकि यमराज की दिशा भी दक्षिण दिशा है और ये यम का ही किसी कुल गोत्र का ही ये है। इसीलिए जैसे यमराज के आने पर समझो मृत्यु निश्चित है, ऐसे ही लग रहा है कि इस मलय समीर के चलने से, इसकी जो सुगंध है, इससे मैं भी मृत्यु को प्राप्त हो ही जाऊंगी। सापन को साथी न्याय चंदन छुए ते डसे, और इस चंदन वृक्ष पर जो सांप लिपटे रहते हैं, तो इसलिए ऐसा लगता है कि ये चंदन का जो वृक्ष है ये सांप का ही साथी है। सदा सहबासी विष गुण का उदोत है। ये हमेशा चंदन के साथ ही, सांप के साथ ही निवास करता है, इसीलिए इस चंदन में भी सांप वाला जो विष का गुण है वो आ गया है, और इसीलिए चंदन की सुगंध भी मुझे डसती है। सिंधु को सपूत कल्प द्रुम को बंधो दीन। अब वो चंद्रमा के लिए कहती है कि जो चंद्रमा है वो सिंधु को सपूत, सागर का पुत्र है, कल्पद्रुम को बंधु दीन, और जो बंधु और जो कल्पवृक्ष है उसका यह भाई है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब चंद्रमा और कल्पवृक्ष दोनों सागर में से निकले थे। दीन बंधु को है लोचन सुधा को तनु सोतु है, और यह जो चंद्रमा है यह दीन बंधु भगवान का नेत्र है, लोचन अर्थात नेत्र, और सुधा को तनुसोत, और अमृत का यह स्रोत है। इसका जो शरीर है वो अमृत का भंडार है। कहने का तात्पर्य कि चंद्रमा अपनी चांदनी के माध्यम से ऐसा लगता है जैसे धरती पर अमृत बिखेर रहा हो। यह ईश्वर, और उसकी जो शरीर है वो ऐसा दिखता है जैसे भगवान की आँख हो, नेत्र हो, और इसीलिए वो जो शीतलता प्रदान कर रहा है, जो चांदनी वो बिखेर रहा है, उससे नायिका की विरह अग्नि और बढ़ रही है, जो कष्टदायी है। भूषण भनत भूभूषण द्विजेश के, जो चंद्रमा है ये पृथ्वी का आभूषण है,
और द्विजेश है, कला निधि, ये कला निधि कहलाता है, कलाओं का खजाना। कहाए ते कसाई कत होत है, इतना सब कुछ कहलाता है, फिर भी पता नहीं ये क्यों कसाई के जैसा व्यवहार मेरे साथ कर रहा है। क्योंकि ये औरों को तो शीतलता प्रदान करता है, पर ये मुझे, मेरी विरह की अग्नि को और बढ़ा रहा है, मुझे तो ये और ज़्यादा संतप्त कर रहा है, कष्टदायी मुझे लग रहा है। देखिए, इसमें ये बताया कि जितने भी ये शीतल उपादान हैं, चाहे मलालिन हो, चंदन हो, चंद्रमा हो, ये सभी सुख देने वाले होते हैं, लेकिन जो नायिका है उसका पति उसके पास नहीं है, वो विरहिणी है, और इसीलिए ये सभी उसे दुखदायी लग रहे हैं। अनुप्रास, यमक, अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है और मनहरण कवित्व छंद इसमें है। मलय, समीर, चंदन, सुधा, लोचन जैसे सुंदर शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है। अब हम अगले पद पर आते हैं। संगम को आगम भयो है सुतरंग गेहूं, घरी घरी दृग्नि भरी स्नेह काई है। जैसे कहूँ मीन जल सुखत मलिन तपे, प्रेम के वियोग गति बाल की जनाई है। जोहे नीके सुखद संकेत मन भाव तेके, भूषण कवि सो तो भया न कहु पाई है। आयो है बसंत दल बिरल बिलो की बन, मदन की आगे उर में उमगी आई है। ये भूषण ग्रंथावली के श्रृंगार पदों से संबंधित है। इसमें भूषण ने नायिका के वियोग पक्ष का चित्रण किया है। नायिका अपने प्रियतम को देखना चाहती है, उसके साथ उससे मिलना चाहती है, लेकिन अगर बड़ी मुश्किल से वो आ भी जाता है उसके सामने, तो उसके नेत्रों में जल भर जाता है और जिसके कारण उसकी दृष्टि धुंधली पड़ जाती है और वह उसे देख भी नहीं पाती है। उसी तड़पन का इसमें चित्रण किया गया है। भूषण कहते हैं कि संगम को आगम भयो सुतरंगी, कि प्रियतम से जो संयोग की लालसा थी, उसके कारण उसके शरीर में रोमांचित हो जाता है, तरंगे उठने लगती हैं और घड़ी घड़ी दृग्नि भरी स्नेह काई है। लेकिन घड़ी घड़ी ही बार बार उसके नेत्रों में प्रेम का जल भर जाता है, काई आ जाती है, और इसी कारण वो अपने प्रियतम को देख भी नहीं पाती है। जैसे कहूँ मीन जल सूखत मलिन तपे, अब जो लड़का है उसकी स्थिति बड़ी ही दयनीय हो रही है। विभिन्न उपमान के माध्यम से भूषण अपनी बात को स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं, जैसे कहूँ मीन जल, जैसे जल अगर सूख गया है तो मछली की क्या स्थिति होती है, वो कैसे मलिन हो जाती है, उसी प्रकार से नायक के चले जाने के बाद भी नायिका की स्थिति मछली के समान ही हो गई है। प्रेम के वियोग गति बाल की जनाई है। जैसे प्रेम के कारण उनकी जो गति है वह बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो गई है। और जैसे कोई जो बालिका है वो किसी चीज़ के लिए छटपटाती है, उसी प्रकार से उसकी स्थिति भी वैसी ही हो गई है। जो ही नीके सुखद संकेत मन भाव थे के, भूषण सुकवि सो तो भया न कहु पाई है। वो कहती है कि जो नायिका है वो अपने प्रियतम के आने का कोई संदेश हो उसका इंतज़ार करती रहती है, और फिर भी वो उसे प्राप्त नहीं होता है। कोई संकेत कि उसका मन भावता उसका प्रियतम आ जाएगा, ऐसा सुखद संकेत उसे प्राप्त नहीं होता है। आयो है बसंत दल विरल बिलो की बन, मदन की आगे और में उमगी आई है। और जो वो इंतज़ार करती रहती है कि कोई संदेश आएगा, कोई सुखद संदेश आएगा, तो इसी इंतज़ार में बसंत अपने पूरे दल बल के साथ आ जाता है, अर्थात बसंत ऋतु आ जाती है, और फिर तो नायिका की स्थिति और दयनीय हो जाती है और ख़राब हो जाती है कि जो कामाग्नि है वो उसके हृदय में उमड़ने लगती है।
कहने का तात्पर्य कि बसंत में जब चारों ओर मधुमय वातावरण हो जाता है तब उसे अपने प्रियतम की और याद आती है। वियोगिनी नायिका की विरह वेदना का चित्रण किया गया है। आयो है बसंत दल विरल बिलो की बन। बहुत सुंदर अनुप्रास अलंकार है, सुंदर पंक्ति है और उदाहरण दे देकर अपनी बात को स्पष्ट करना भूषण की अपनी विशेषता है। अब हम अगले पद पर आते हैं। देह 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 फिर पाइए न ऐसी देह, जोन तोन जो न जाने कौन जोन आई वो। जेते मनी मानिक हैं तेते मन माही कहे, धराई में धरे ते तो धराई धराई वो। एक भूख राखे मन भूषण की, यही भूख राखे भूप भूषण बनाई वो। गगन के गोन जम गिनन न देहे नग, नगन चले गो साथ नग न चलाई वो। कवि भूषण ने वीर रस के पद लिखे, फिर हमने पढ़ा उनके श्रृंगारिक पद पढ़े और अब हम देखते हैं कि वो शांत रस से परिपूरित पदों का भी सृजन करते हैं, लिखते हैं। बहुत सुंदर शांत रस से युक्त यह पद है जिसमें जीवन की निस्सारता का चित्रण किया गया है। लोभ लालच माया मोह सब कुछ छोड़ने के लिए कहा गया है। छुट्टी। कवि कहते हैं कि देह 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 फिर पाइए न ऐसी देह, कि देने की प्रवृत्ति रखो। देह दे अर्थात दे दो, देने की प्रवृत्ति रखो और फिर दूसरे देह का अर्थ है शरीर, कि फिर यह शरीर हमें प्राप्त नहीं होगा। अर्थात दान ही करते रहो। जोन तोन जो न जाने कौन जो आई वो। जोन तोन जो न जाने कौन जोन आई वो, क्योंकि फिर हमें पता नहीं कौन सी योनि प्राप्त होगी, हम किस योनि में जन्म लेंगे, ये पता ही नहीं है। इसीलिए अभी हमने जो मानव शरीर लिया है तो हम जितना दान पुण्य कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। जेते मणि मानिक हैं तेते मन माही कहे। जितना भी मणि माणिक बहुमूल्य वैभव है तुम उतना अपने मन के अंदर मान लो, अर्थात संतोष की प्रवृत्ति मन में धारण करो, लालच लोभ को मत अपनाओ। धराई में धरे ते तो धराई धरवाई को। धराई अर्थात धरती। इस धरती पे जितने भी ये सब रखे हैं, धन है, मणि माणिक हैं, हीरे जवाहरात हैं, ये सब यहीं रह जाएगा, यहीं इसे रखा रहने दो। एक भूख राखे मन भूषण की। बस एक भूख अपने अंदर रखो और वह भूख कौन सी है? एक भूख कि वो है अपने मन को विशाल बनाने की, उदार रखने की, मन को गहने के समान। और ये जो भूख है उदार बनने की, हृदय की विशालता की, लोभ लालच को दूर करने की, इसी भूख के कारण भूप अर्थात शिवाजी महाराज ने मुझे भूषण बना दिया, आभूषण बना दिया। कहने का तात्पर्य यह है, भूषण ये कहते हैं कि मैंने अपने मन को संतोषी बना लिया और इसीलिए कोई इच्छा मेरे अंदर नहीं रही और बस शिवाजी महाराज का गुणगान ही किया। वह भी वास्तविक जो उन्होंने किया था उसी का बखान मैंने किया और इसीलिए मैं भूषण कवि बन गया। गगन के गोन जम गिनन ने देह नग। जब आकाश से और परलोक में गमन होगा, जब हम धरती से मृत्यु प्राप्त करके आकाश से होते हुए जब हम जाएंगे, यमलोक में जाएंगे, तब हमारे जो गुण हैं वही गिने जाएंगे। ये हमारी संपत्ति नगों को नहीं गिना जाएगा। नगन चलेगो साथ नग न चलाएगो। नग साथ नहीं जाएंगे, हमें तो नंगा ही नग्न रूप में ही जाना पड़ेगा।
कहने का तात्पर्य यह है कि ये धन दौलत सब यहीं रह जाएगी और हमको अकेले ही जाना है। इसीलिए समस्त सांसारिक माया मोह को दूर कर दो। ये जितनी भी हमारी लालसाएं हैं, लोभ है, लालच है, इन सब से हमें दूर होना होगा और उदार प्रवृत्ति अपनानी होगी। धन्यवाद।